नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं आज अनिकेत राज जी हैं जो आम आदमी पार्टी के नगर युवा अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। जी, मेरा नाम अनिकेत राज है और सबको नमस्कार। और आपका राजेश भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके माध्यम से मैं गया की जनता को, अपने बिहार की जनता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा हूँ, जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, बिहार में 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जी। इसके लिए आम आदमी पार्टी खास करके गया में क्या अपना उम्मीदवार उतार रही है? देखिए सर, हम बिहार में 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं चुनाव, और हमारा बिहार में आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है वो 5 मुद्दे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, ये मुद्दा के बारे में आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन कौन सी मुद्दा है? बिल्कुल बता सकता हूँ। सबसे पहला मुद्दा हमारा है शिक्षा व्यवस्था जी। जो शिक्षा व्यवस्था हमारे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, वही शिक्षा की व्यवस्था हमारे बिहार में भी हो सकती है। बात हम करें अपने बिहार की, तो बिहार हमारा पूर्ण राज्य होते हुए भी अपने बजट का मात्र 10% शिक्षा व्यवस्था पे खर्च करती है, और यहाँ के शिक्षकों को कभी जनगणना में भेज दिया जाता है या अन्य किसी सरकारी काम को करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दिल्ली में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी शिक्षकों को केवल और केवल शिक्षा पर ही फोकस देने के लिए कहा है, और उसका परिणाम आप लोगों ने सभी ने देखा है। सर, आपने बोला 5 मुद्दा में से तो आपका दूसरा मुद्दा मैं सीरियल वाइज आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो मैंने शिक्षा का बताया। सेकंड मुद्दा जो हमारा है स्वास्थ्य की व्यवस्था का, जो दिल्ली में स्वास्थ्य की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के कोई भी सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं, चाहे वो वहाँ कोई भी जांच हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, MRI हो, एंजियोग्राफी हो, किसी भी तरीके का टेस्टिंग होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ के दवाई काउंटर पे ये नहीं बोला जाता है कि ये दवाई बाहर से ले लो, सारी दवाई अवेलेबल होती है सर वहाँ पर। और वहाँ आपको अगर सर्जरी करवाना है तो चाहे वो 25 से 30 लाख रुपए का भी सर्जरी हो तो वहाँ दिल्ली सरकार करती है। एक तरफ हमारे केंद्र की जो आयुष्मान योजना है, अगर उसकी बात हम कहें तो आपको पता होगा कि आयुष्मान योजना में परिवार के एक लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज केंद्र सरकार के द्वारा देने की घोषणा की गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी देखें दिल्ली की व्यवस्था, तो वहाँ 25 लाख रुपया भी लगता है तो केजरीवाल सरकार होती है। लेकिन आयुष्मान योजना में जानने की ज़रूरत है हमारे बिहार की जनता को, हमारी गया की जनता को, कि आयुष्मान योजना में एक टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपके यहाँ टीवी है, अगर आपके यहाँ फ्रिज है, आपके यहाँ बाइक है, आपके यहाँ स्मार्टफोन है, तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। ये लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सुशासन नज़र ही नहीं आ रही है। कहाँ है इसकी सरकार? बिल्कुल, आपका कहना सही है। यहाँ पे सुशासन नहीं कुशासन का राज्य है। हमारे कुर्सी चाचा जी का देन है, उन्हें कुर्सी चाहिए। जैसा कि आप लोग सुनते थे चुनाव के पहले, उन्होंने बार बार बिहार को विशेष राज्य दिलाने की बात करती थे, वो नीतीश सरकार, जदयू सरकार करती थी। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री का पद मिला तो उन्होंने विशेष कुर्सी जब मिल गई, उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई, तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले या ना मिले उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि राजेश भैया मुझे पता है और आपको भी पता है कि विदिन 10 डेज गया के अंदर 2-3 मर्डर हो चुकी है। कई आपराधिक घटने होते हैं जिस पे कोई लगाम सरकार की नहीं है। लोगों ने जंगल राज से ऊब कर नीतीश सरकार पे भरोसा किया था और 15 साल का टाइम भी दिया, लेकिन कोई भी ग्रोथ बिहार के अंदर नहीं हो सका है। अपराध पे लगाम सरकार नहीं लगा पाई है, और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है बिहार के अंदर तो अपराध का नामो निशान तक नहीं होगा। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गया में लगातार 30 वर्षों से माननीय प्रेम कुमार जी नगर विधायक के रूप में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता कि यहाँ विकास ही नहीं अत्यंत घोटाला ही नज़र आता है। सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि गया का लोकल विधायक और मंत्री रहते भर में गया का विकास नहीं? आपने सही कहा। हमारे आदरणीय विधायक जी डॉक्टर प्रेम कुमार जी 4 बार मिनिस्टर पद इनको मिला है, 4 पद मिला है। पशुपालन विभाग मंत्री, कृषि मंत्री, नगर विकास मंत्री, पथ परिवहन मंत्री, लेकिन ये चारों मिनिस्ट्री पद मिलने के बाद चारों विभागों के अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। ये पूरी गया की जनता जानती है, पूरी बिहार की जनता जानती है, और इसका जवाब गया की जनता ही अपने अपने वोटों के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में देने वाली है। आज गया की जनता को भ्रमित किया जाता है।
आज गया की जनता को जात पात धर्म के नाम पर उनके वोटों का बंध्याकरण किया जाता है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली में राजनीति को बदलने का काम किया है कि अब चुनाव होगा, लेकिन अच्छी शिक्षा व्यवस्था पे, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था पे, अपना राज्य रोजगार युक्त बने उसके नाम पे, अपना राज्य अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बने उसके नाम पे, और किसानों का जो पांचवा मेरा मुद्दा है राजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशहाल किसान का। आज आप जानते हो कि MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है, वो केंद्र की सरकार जो है वो गेहूं पे आपको 1840 रुपया देती है और धान पे 1770 रुपया देती है, जिसको अभी हाल में आपने सुना होगा कि गेहूं पे इंक्रीज करके 85 रुपीज़ इंक्रीज करके इन्होंने 1925 रुपया का घोषणा किया है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। लेकिन वहीं अगर बात करो हमारे पुण्य राज्य न होते हुए दिल्ली की, ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार की, तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है, वो गेहूं पे 2616 रुपया और धान पे 2667 रुपया देने का काम करती है किसानों को। वर्षों की भांति इस वर्ष भी वो काम करने का काम करना। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके जात का कोई डॉक्टर होते हैं तो आपको बिना फीस लिए वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर आपके जात का शिक्षक और प्रोफेसर होते हैं तो आपके बच्चे को वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाने का काम करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मेरी गया की प्यारी जनता, आप लोग सोचो कि अगर आपके जात का विधायक भी बन जाते हैं तो वो जात का विकास नहीं करते हैं, बल्कि चुनावी मेला में आपको गुमराह करने का काम करते हैं, आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। सर, मेरा ये संदेश है कि हमारा आम आदमी पार्टी इस बार बिहार के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है, और सिर्फ बिहार वासियों के लिए, पूरे 14 करोड़ बिहारियों के लिए। कितने सीटों पर? उम्मीद तो करते हैं कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। किसी पार्टी के साथ साठ-गांठ? नहीं, ऐसा अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। हम अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और अपने दम पे ही हमारे सारे विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं दिन और। निकेत राज, गया नगर युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद।